सुबह की तपती गर्मी से रात को हुआ एक बहुत ही बड़ा चमत्कार कि जिसका कि अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था कि ऐसा भी कुछ होगा और बहुत ही शांति मिलेगी। तो देखिए मेरे पूरे ब्लॉग को कि ऐसा क्या हुआ। तो राम राम सभी को। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरी सुबह हो चुकी थी और मैंने जला दी सबसे पहले आग। तो मैं लगी थी खाना वगैरह बनाने की तैयारी करने के लिए। मैंने कढ़ाई में डाल दिया था तेल। दूसरी तरफ मैं लगी थी सब्जी को जल्दी जल्दी से काटने के लिए, क्योंकि सुबह तो आप सभी को पता है कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है, क्योंकि बेबी वैष्णवी का लंच वगैरह भी तैयार करना पड़ता है। तो मैं लगी थी जल्दी से तड़का लगाने के लिए। इसमें मैं बेसिक चीज़ ही डालती हूँ, प्याज वगैरह और लहसुन वगैरह और थोड़े से मसाले वगैरह बस ही। और मैं लगी थी मिक्स वेजिस बनाने के लिए। तो सब्ज़ी को काट के सुबह सुबह लगी थी सब्ज़ी भी स्नान करने के लिए। तो ये थी मेरी मैरिनेड आज मिक्स वेज। तो ये लग गया था मेरी सब्ज़ी का तड़का और मैं लगी थी इसको मिक्स करने के लिए। और मेरी बेटी को ना वैष्णवी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी को वो खा लेती है अच्छे से। बाकी को तो वो नखरे करती है, लेकिन मिक्स सब्ज़ी तो वो खा लेती है। और मैं भी लगी थी फिर जल्दी जल्दी से चपाती बनाने के लिए, क्योंकि वो उसको भी मैंने उठा दिया था अंदर जाके कि उड़ जाओ। उसके दादा चले गए थे उसको उठाने के लिए। तो वैष्णवी उठ चुकी थी और वो नहा रही थी, तब तक मैं चपाती बनाती जल्दी जल्दी से। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी को पता है जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे कि मैं सबसे पहले चपाती अपनी गौरी के लिए बनाती हूँ। ऐसा कौन कौन करता है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं भी लगी थी जल्दी जल्दी से चपाती वगैरह बनाने के लिए। और साथ साथ में ना मुझे सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी तब सोया रहता है। तो मैं सोचती जितने काम हो जाए ना उतना ही ठीक रहता है। तो मेरी बेटी भी नहा धो के आ गई थी, खुद ही रेडी हो जाती है आजकल। इसका मेरे को बहुत अच्छा सुख हो गया, नहीं तो मेरे को रेडी करना पड़ता है इसको भी। तो ये खुद ही सीख गई है रेडी शेडी होने के लिए। तो बस मैं जल्दी जल्दी से लगी थी इसका खाना वगैरह खा के। ये इसकी टाइम हो रहा था स्कूल का और मैं लगी थी इसकी कॉम वगैरह करने के लिए। कॉम करती हूँ मैं इसको 2 चोटी है जो उसकी स्कूल में अलाउड है। और किसी कईयों के बाल छोटे हैं, लेकिन वो भी 2 ही चोटी करके आते हैं। तो मैं ना इसकी बेबी हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा है आगे आगे, तो मैं आगे से फ्रंट से भी 2 चोटी कर देती हूँ, ताकि ना बाल बिखरे नहीं, पूरा दिन अच्छे से सेट रहे। क्योंकि बच्चे वगैरह खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरा दिन। तो मैं बस ऐसे ही 2 चोटी इसको रोज़ ही करके देती हूँ। ऐसे अगर मेरे को टाइम लगता तो मैं आगे से कर लेती हूँ, अगर मेरे को टाइम नहीं लगता तो मैं सिंपल सी 2 चोटी कर देती हूँ नीचे से और बस। लेकिन मेरे पास आज टाइम था तो मैंने बोला चलो ना अच्छे से इसकी गुत्ते वगैरह कर देते हैं। तो बच्चे खेलते वगैरह ना तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं बालों से, है ना। तो इसके ना बहुत ज़्यादा बेबी हेयर हो गए हैं आगे आगे। तो बस मैं भी इसको तैयार वगैरह करके, जब तक इसका स्कूल का बस का टाइम हो रहा था, तो मैं जल्दी से डस्टिंग वगैरह भी कर रही थी, क्योंकि मेरे को ना गौरी के पास भी जाना पड़ता है दूध वगैरह निकालने के लिए। और मेरे साथ ना एक कॉन्फिडेंस यार हर बार ही ऐसा जाता है, जब मैं सोचती हूँ नहीं आज मैं डस्टिंग वगैरह नहीं करूँगी ना, तो वजह से ही मैं डस्टिंग वगैरह नहीं करती हूँ। तो मैं कोई ना कोई आ जाता है घर में। तो देखो एक तरफ ये 2 उठ चुके थे मेरे लायक। तो बस इसको दूध वगैरह पिलाने के बाद मैं चली गई थी जल्दी से गौरी के पास। गौरी का मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी सुबह सुबह। ये तो मेरे सुबह की रोज़ की रूटीन है। तो मैं लगी थी गौरी का दूध वगैरह निकालने के लिए। और जो आज ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी दिन को कि क्या ही बताएं, है ना, कि मतलब कि मैं भी लेट हो गई थी। और हमारे तो यहाँ पे ना सीधी धूप पड़ती है, तो मैंने इसको अंदर रखा, बाहर बांधा था, मैंने उसको अवॉइड ही किया। तेरे को पता तो है इसे बस कंघी काम करते हैं वगैरह रुद्र। करके मैं चली गई थी घर। घर जाके ना रुद्राक्ष मेरे बेटे कंघी लग गया करो, था खुद से ही काम करने के लिए। रुद्रा कंघी करो। ओहो ओहो 7 बजे लगे कंघी करने। तो मैं आ गई हूँ गौरी के पास। गौरी वगैरह को मैंने बांध के धुआं डाल के इनको बांध दिया मैंने बाहर, क्योंकि ना आज जो है वो मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। आज मुझे तो ऐसा लगता है कि ना बारिश हो ही जाएगी रात को। एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है और आधा जो मौसम है वो बारिश का बन चुका है इस साइड से। अब देखते हैं होती है कि नहीं, लेकिन अंधेरी तो हल्की हल्की आ रही है। और ये लगे हैं सब अपना अपना घास इंजॉय करने के लिए। और ये है हमारे आसपास का व्यू, बिल्कुल अच्छी ठंडी शांत हवा आ रही है। तो अभी गोबर वगैरह साफ़ कर दिया था मैंने शाम को इनका भी। अभी जो मैंने गोबर किया था तो मैं सोचा उसके में उपले बना देती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि बरसात आ गई यार, आने वाली है बरसात। तो बरसात में बहुत अच्छे होते हैं, एकदम से आग जल जाती है गोइटू से। जो हिमाचल से उनको तो पता होगा गोइटू, और जो हिमाचल से नहीं है मैं बात कर रही हूँ उपले की। तो गाय के गोबर के जो उपले बनते हैं, जो बस से जल्दी जल्दी मैं बना देती हूँ। तो मैं लगी थी उपले बनाने के लिए, क्योंकि ना बरसात में जो है वो आग जलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे सूखे सूखे होते हैं ना, तो आग ना जल्दी से ही जल जाती है और ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने जो मेरे को जैसे जैसे टाइम लगता है ना मैं वैसे वैसे बनाती रहती हूँ थोड़े थोड़े करके। तो मैंने तो ढेरी वगैरह भी लगा दिया था।
तो ये था शाम का व्यू। कितना अच्छा ठंड, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि रात को ना बारिश हो ही जाएगी। और दिन को तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मैं बता नहीं सकती। हिमाचल में बहुत गर्मी हो गई। मैं तो बस प्रे करती, भगवान हवा तो दे रहा है ना, लेकिन प्लीज़ बारिश भी देना। यार हवा चलती है ना तो बादल बारिश के उड़ जाते हैं। तो मैं बोलती अरे हवा मत दो भगवान, प्लीज़ बारिश दे दो। तो ये थे हमारे आसपास के कुछ व्यू। और ये मुझे भी नहीं पता कौन सी पहाड़ी, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी, इतनी अच्छी लग रही थी यहाँ से, इतनी ठंडी हवा आ रही थी ना कि मैं मतलब कि क्या ही बताऊँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाला वेदर हो गया था शाम को। तो बारिश तो आज होनी ही होनी थी, पक्का ही होनी थी बारिश। तो क्योंकि दिन को बहुत तेज़ गर्मी थी, 3-4 दिनों से ना बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रखी है। तो मैं तो बस प्रे करी थी। और ये थे हमारे छोटे छोटे गाँव आसपास के। तो बताना जो जो यहाँ से है कि कौन कौन से गाँव हैं, ये क्या क्या नाम है इन गाँव के। ये है हमारे आसपास के छोटे छोटे से गाँव जो कि देखने में कुछ इस तरह से लगते हैं। तो ये थे, ये मोड़ था हमारा। यहाँ से ना सरकारी बस जो इस रोड से लगी यार सरकारी बस। हमारे रोड से तो कभी बस लगती है कभी बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ से लगी थी बस। और ये था सिकंदरा, जो जानते हो ना सिकंदरा। तो ये थी सिकंदरे की धार। तो लेदा वगैरह इस साइड पड़ता है। तो मुरारी देवी के लिए भी इस साइड से ही रोड है। हमारे घर से भी शॉर्ट है, लेकिन यहाँ से भी रोड है। तो यहाँ से देखो कितनी सारी अंधेरी आ रही थी। तो यहाँ से जब भी अंधेरी आती है तो 100% बारिश होती ही होती है। तो ये तो यहाँ का रूल ही है। तो मैं जैसे ही घर आया ना, मेरा बेटा ना मुझे देख के इतना ज़्यादा खुश हो गया था ना कि क्या ही बताऊँ ना। जैसे ही मैं घर आई इतना ज़्यादा चीख रहा था ना ये कि मैं बता नहीं सकती। चढ़ जाओ ऊपर, उतर जाओ ऊपर। दूध वगैरह निकाल के गोली खा दी। अचानक से इतनी तेज़ बारिश आ गई है तो बहुत खुशी हो रही है ना। इतनी गर्मी हो रही था, बारिश लग गई। अब चलते हैं जल्दी घर। तो रात को मैंने बनाया था माँ चने की दाल और साथ में घर का मक्खन और चावल और सलाद। मेरा बेटी ना मतलब कि आयुषी वैष्णवी दोनों ही, जब तक इनको थोड़ा सा चाहे आप ना एक ही बूंद दो, अगर आप एक बूंद घी की या कुछ चीज़ ऐसी डालोगे ना घर का मक्खन, तो अच्छे से खाना पूरा फिनिश कर देते हैं, पूरा का पूरा। तो मैंने भी थोड़ा सा दे दिया था। और ये देखो मेरे बेटे को ना खाना खाते खाते कुछ ना कुछ चाहिए, या कुकर का ढक्कन या कुछ ना कुछ इसको चाहिए ही चाहिए होता है। तो बस खाना वगैरह खा के हम चले गए थे। फिर अंदर लगी थी इन दोनों की मस्ती। तो आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।